नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे एक नॉर्थ इंडिया के बहुत ही खूबसूरत और फेमस हिल स्टेशन पर। वो है शिमला। शिमला पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट वैसे तो चंडीगढ़ है, पर चंडीगढ़ से शिमला जाने के लिए लगभग 7-8 घंटे रोड से जाना पड़ता है। और अगर आप जाना चाहें तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि चंडीगढ़ से उतरकर कालका जाएं या ट्रेन से भी कालका जाएं और कालका से टॉय ट्रेन में शिमला पहुंचा जा सकता है। शिमला में देखने के लिए माल रोड, जाखू मंदिर में जाकर के दर्शन ज़रूर करें। और इन सब के अलावा जो शिमला पहुंचने के लिए टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन में जाने का मज़ा बिल्कुल ही अलग है। अगर आप टॉय ट्रेन से शिमला जाना चाहेंगे तो कालका से ये एक नैरो गेज लाइन है जो 2 फीट 6 इंच, जिसके गेज का डिस्टेंस 2 फीट 6 इंच है। और ये कालका से शिमला तक जाती है। और इस रास्ते पे बहुत ही खूबसूरत सराउंडिंग विलेजेस दिखते हैं और नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। इसका कंस्ट्रक्शन 1898 से शुरू हुआ था और 1903 में ये कंप्लीट हुआ था। और इंजीनियर हर्बर्ट हैरिंगटन थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के समर कैपिटल के लिए इस खूबसूरत जगह को रेलवे के नेटवर्क से जोड़ा था। तो कालका रेलवे नेटवर्क बहुत ही शानदार है, ये अनुभव बहुत ही अद्वितीय है। शिमला पहुंचने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि होटल्स प्री बुक कर लें। और शिमला हिमाचल प्रदेश, आज के हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। और इसके पहले भी लगभग 1864 में जब इंडिया ब्रिटिश राज के अंदर था, तो 1864 में इस जगह की खूबसूरती और ठंड को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसको समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिक्लेयर कर दिया था। और इंडिपेंडेंस के बाद यह जगह पंजाब स्टेट का कैपिटल बनाया गया था। और हिमाचल प्रदेश बनने के बाद इसको हिमाचल का कैपिटल बना दिया गया था। तो आज भी ये हिमाचल का कैपिटल है और ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हिमाचल की यहीं से हुई हैं। अगर वैसे शिमला की हिस्ट्री की बात करें तो इस जगह पर ब्रिटिश फोर्सेस ने 1815 पर अपना अधिकार कर लिया था। और इन्होंने इस सिटी को वेल ऑर्गेनाइज किया। और जहाँ पर ये जगह इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग्स ब्रिटिश राज में कैरी आउट किया गया था। शिमला अकॉर्ड ऑफ 1914 एंड शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 यहाँ की इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो इसको इसके जो प्रिंसली स्टेट थे उसको ब्रिटिशर्स ने फ्री कर दिया था। और शिमला के स्टेट के जो किंग थे उन्होंने इंडिया के साथ आना स्वीकार कर लिया था और इंडिया का पार्ट शिमला बन गया था। तो जो ये रेलवे है और जो कालका शिमला रेलवे की मैं बात कर रहा था, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसका लुत्फ ज़रूर उठाएं और शिमला का आनंद ज़रूर लें। शिमला में अगर मेजर हैंग आउट पॉइंट की बात करें और शॉपिंग सेंटर्स की बात करें तो ये है माल रोड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आइसक्रीम खाने से लेकर के यहाँ पर हॉर्स राइडिंग तक इस जगह पर एंजॉयमेंट किया जा सकता है। तो ये जो माल रोड है ब्रिटिश रूल के अंदर ही बनाया गया था। और ये रिज के नीचे ये पूरा का पूरा रोड माल रोड कहलाता है। यहाँ पर इसी माल रोड में गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट ऑफिसेस जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, फायर सर्विस, पुलिस हेडक्वार्टर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इस रोड पर देखिए कितनी भीड़ भाड़ है और भीड़ होने के कारण जनरल ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमोबाइल्स यहाँ अलाउड नहीं होती हैं एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। तो इसके सामने बने ग्रिल के सामने बैठना, फ़ोटो खिंचाना और यहाँ के जो लोकल वेंडर्स बेचते हैं आइसक्रीम पॉपकॉर्न खाना,
और घोड़े पर बैठकर वहाँ पर घूमना ये बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पर। और अगर शोरूम्स की बात करें तो हर तरह के शोरूम्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दुकान, रेस्टोरेंट, कैफ्स, ये सारे के सारे अवेलेबल यहाँ पर इस रोड पर हो जाएंगे। और अगर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स खरीदने का शौक हो तो हिमाचल एम्पोरियम यहाँ इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट रेट पे हैंडीक्राफ्ट, ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट खरीदा जा सकता है। फेमस चीज़ों में लोकली डिज़ाइंड वुलन क्लॉथ्स और पॉटरी के आइटम इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर इंटरेस्ट हो तो लकड़ी के बने हुए सुंदर सुंदर की चेन या लकड़ी की बनी हुई सुंदर की स्टैंड्स या बहुत सुंदर लोकल लकड़ी की बनी हुई चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल रहती हैं। शिमला के फेमस अट्रैक्शंस में जाखू टेम्पल शामिल है। और अगर यहाँ जाना हो तो यहाँ जाने के लिए रोप वे भी अवेलेबल है, क्योंकि ये एक जिस हिल पर सिचुएटेड है उसे जाखू हिल कहा जाता है। यहाँ पर शिमला के इस जगह पर भगवान हनुमान की एक मूर्ति है। और ये बहुत ही ज़्यादा भक्ति से भरा हुआ इलाका है। पर यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो अपने चीज़ों को संभाल करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दशहरा का फेस्टिवल यहाँ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और जो यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है वो लगभग 108 फीट लंबी है, और 108 फीट लंबी इस मूर्ति को देखना बहुत ही अच्छा रहता है। तो जब यहाँ आएँ तो रोपवे से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, हॉर्सेस से भी यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। जाखू में भगवान हनुमान का दर्शन करें। और समर में अगर शिमला जाने का प्रोग्राम बनाएं तो सारी बुकिंग्स एडवांस में कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहती है। दोस्तों, एन्जॉय वेल। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।